2025 में हुए एक हैप्पीनेस सर्वे में हमारा भारत देश खुशी के मामले में सबसे पीछे पाया गया। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो मुझे तब हुई जब आप भी ये जानेंगे, आपको भी होगी, कि पाकिस्तान जैसा देश जहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत बेकार है, जहाँ लोगों के पास ना सही से पहनने को है ना खाने को है, वो पाकिस्तान देश भी खुशी के मामले में हमारे भारत देश से आगे पाया गया। वेल दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर या किसी फेसबुक पर अपने किसी पार्टी, अपनी ट्रैवलिंग या अपने किसी फंक्शन की वीडियो और फोटो शेयर करते हुए, और वो दिखाते हैं कि वो कितना मजा कर रहे हैं, कितना उसकी वो खुश हैं। लेकिन अगर हम इस सर्वे की बात करें तो असलियत इससे बहुत परे हैं। यानी अगर हम इस सर्वे के हिसाब से देखें तो वे लोग वास्तव में रियल में खुश नहीं हैं, बल्कि खुश होने का दिखावा करते हैं। देखो दोस्तों, आज हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल है, गाड़ी है, घर है, लेकिन फिर भी अंदर एक बेचैनी सी रहती है। हमारा दिमाग और मन शांत नहीं रहता। यानी ये चीज़ें हमको मज़ा तो दे सकती है, क्या वो मज़ा ही हम ये सोचते हैं कि वो असली खुशी है? यानी अगर हम अच्छे सोफे पर बैठ जाए और हमको पूरा मज़ा आ जाए, तो क्या ये असली खुशी है? या मजा या असली खुशी, या दोनों अलग अलग हैं? चलिए दोस्तों, दो कंडीशन इमेजिन कीजिए कि आपका जन्मदिन है। पहली कंडीशन में आप अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं और अपने घर आ जाते हैं। और दूसरी कंडीशन सोचिए कि आपका जन्मदिन है और आप बाहर कहीं नहीं गए, बस आप अपने घर पर है, आप एक छोटा सा केक लाए, आपके मम्मी पापा है, आपके भाई बहन है, आपके दादा दादी है, और आपके पापा जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपके लिए एक बहुत प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट लेकर आए। तो दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए और सोचिए कि आपको किस कंडीशन में असली खुशी महसूस होगी। तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वास्तव में रियल में जो आपको खुशी असली वाली महसूस होने वाली है वो किस कंडीशन में होने वाली है। चलिए फिर से पाकिस्तान देश को देखें, जहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत बेकार है, लोगों के पास सही से खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और वो हर क्षेत्र में भारत से बहुत पीछे हैं। जबकि हमारा भारत देश इतना डेवलपमेंट देश होने के बाद भी क्यों पाकिस्तान जैसे बेकार देश से खुशी के मामले में पीछे रह गया? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज की ये वीडियो केवल रिपोर्ट पर नहीं बल्कि आपकी और हमारी, हम सब की जिंदगी पर है कि वास्तव में असली खुशी होती क्या है। क्या हमको नहीं पता कि असली खुशी का मतलब क्या है? और मज़ा जो हमें किसी चीज़ को खाने से या पहनने से मिलता है, क्या असली खुशी वो है, या हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस को नहीं समझ पाते? लेकिन आज की वीडियो बहुत गहरी होने वाली है और जिसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि वास्तव में असली खुशी होती क्या है, व्हाट इज़ द रियल हैप्पीनेस, और असली खुशी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हम कुछ चीज़ें गहराई में जाकर उसको समझेंगे और कुछ सच्चाई आपके सामने में दिखाने वाला हूँ। और शायद लास्ट का जो वीडियो का सीन होगा वो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी और आपकी पूरी सोच ही बदल दे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन राजपूत और मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता हूं ताकि आप फिट, एक्टिव और एक हेल्दी जीवन बिता सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए अभी सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला पार्ट, भारत आखिर खुशी के मामले में पीछे क्यों है? आइए सीधा पॉइंट पर आते हैं। पहला कारण, भारत के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को पीछे करने की होड़ लगी रहती है। और केवल दूसरे व्यक्तियों में नहीं बल्कि अगर आप अपनी खुद की फैमिली में भी देखेंगे, खुद के परिवार में भी देखेंगे, तो लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे रहते हैं। दूसरा, आपस में तुलना करना, यानी मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी है, या उसके पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास सब कुछ है, और यही चीज़ हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होती है। तीसरा, लोग क्या कहेंगे कि ये फालतू बीमारी, और वास्तव में मैं आपको बता दूं कि वे 4 लोग खुद ही नहीं जानते कि उनको अपने जीवन में करना क्या है, तो वो आपको क्या ही गाइड करेंगे। और चौथा है अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को पूरी प्रकार से इग्नोर करना, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेगी, तो आपका दिमाग, आपका मन भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, जिस कारण ये आपके दुख का कारण बनता है। चलो दोस्तों, एक पल ठहरो और ध्यान से सोचो कि हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। लेकिन अगर वास्तव में हम गहराई में जाए, क्या खुश रहने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है या नहीं? अगर ऐसा है तो क्यों एक फटे कपड़ों में वो गरीब खुश रहता है जबकि एक व्यक्ति लंबी गाड़ी में बैठकर भी दुखी हो रहता है? अगर ऐसा है तो क्यों शादी होने के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं और शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से खुश नहीं रहते? और यही सब हमें बेकार की बातें सिखाकर हमें खुद से दूर कर दिया गया। पार्ट 2, आइए जानते हैं कि वास्तव में असली खुशी है क्या, व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस। यानी अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हंसता है या बार बार हंसता है तो इसका मतलब वो अंदर से खुश है? नहीं, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हंसता है या हर समय हंसता रहता है कि वो अंदर से सुखी है। हो सकता है कि वह भी अंदर से टूटा हुआ हो, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, रियल हैप्पीनेस का मतलब
केवल ज़्यादा हंसना ही नहीं। दरअसल खुशी का मतलब है अंदर की मन की शांति। सोचो आप किसी पार्टी में हो या किसी फंक्शन में हो, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन कहीं और है, कहीं और आपका विचार कर रहा है, कहीं आपकी टेंशन में है, तो आप क्या करोगे? आप उस फंक्शन का, उस पार्टी का सही प्रकार से आनंद नहीं ले पाओगे। वहाँ क्या हुआ, आप वहाँ मौजूद है ही नहीं, तो इसका मतलब आप अंदर से खुश नहीं हैं, क्योंकि आप उस चीज़ का, उस पल का आनंद नहीं ले पा रहे हो। यानी अगर वास्तव में आप असली खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो ना ही आपको भविष्य में रहना होगा, ना ही आपको पास्ट में। आप जिस पल, जिस जगह मौजूद है, आपको उस वर्तमान का, उस पल का आनंद लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, खुशी का मतलब है खुद को स्वीकार करना कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, काला हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, लंबा हूँ, जैसे आप हैं आप खुद को स्वीकार करें, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और आप खुश नहीं रह पाएंगे। दरअसल दोस्तों, खुशी कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि खुशी अंदर की एक स्थिति है, अंदर की अवस्था है। जितना आप उसे बाहर ढूंढोगे, बाहर की भौतिक वस्तु में ढूंढोगे, उतना ही आप खुशी से दूर होते रहोगे। पार्ट 3 यानी खुश रहने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आवर हेल्थ एंड द हैप्पीनेस। जरा आप साइंस समझो। जब आप खुश रहने लगते हो अंदर से, दिखावे वाला नहीं, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल कम होने लगता है, जिस कारण आपका दिमाग, मन, दिल, पूरा शरीर हल्के हो जाते हैं कि मानो कोई बोझ हल्का हुआ हो। आपका दिल स्वस्थ रहने लगता है, जिस कारण बीपी, शुगर जैसी समस्याएं ऑटोमेटिक आपको नहीं होती। आपको नींद बेहतर आने लगती है। आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है तो कई बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाती। और शायद इसलिए कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि जो लोग वास्तव में खुश रहते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं और वो रिश्ते भी ज़्यादा बेहतर से निभा पाते हैं। और इसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है जापान, जहाँ के लोग वास्तव में खुश रहना सीखते हैं, खुश रहना जानते हैं। वो नेचर के बीच में रहते हैं, वो ऑफिस पैदल जाते हैं या साइकिल से जाते हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। वो इस फालतू की चीज़ों से बहुत दूर हैं। और आपने देखा होगा, और शायद ही जापान के अंदर 100 साल से ज़्यादा लोग जापान के अंदर ही मौजूद है, यानी वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा लंबा उम्र का जीवन जीते हैं। पार्ट 4 असली खुशी कैसे मिलेगी, यानी इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी सोच ही बदल दे। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में हम असली खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अपनी तुलना बंद कर दीजिए। आप कभी भी दूसरों की रेस में दौड़कर कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरे का जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है। खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर ध्यान नहीं। खुद पर काम करिए, खुद का एक गोल सेट कीजिए और खुद पर काम करिए, मेहनत करिए, फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशी आती है। नंबर 2, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें, यानी सुबह की सैर, दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठना, प्रकृति के बीच में जाकर अपना समय बिताना, माँ के साथ चूल्हे के पास बैठकर माँ के हाथ की रोटी खाना, या कोई पुराना गीत या भजन गुनगुनाना, या अपने घर पर आप गार्डनिंग करें। और वास्तव में यही छोटी छोटी चीज़ है जो हमको रियल हैप्पीनेस यानी असली खुशी देती है। नंबर 3, अपने रिश्तों को समय दें। देखो दोस्तों, पैसा वापस आ सकता है लेकिन रिश्ते नहीं। सोचो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन आप घर में ठीक प्रकार से एक दूसरे से बात नहीं करते, आपके रिश्ते ही उलझे हुए हैं, तो क्या आप खुश रह पाओगे? और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए पैसे से ज़्यादा अपने रिश्तों को ध्यान जरूर दे। नंबर 4, किसी की मदद करें। फ्रेंड, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारी ब्रेन के अंदर खुशी का हार्मोन रिलीज होता है और हमें असली खुशी का अनुभव होता है। चाहे आप किसी मंदिर पे जाना और जो बाहर बैठे रहते हैं उसको कभी 10 रुपये 20 रुपये देकर देखना, आपकी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलती है, यानी आपको कितना अच्छा महसूस होगा। नंबर 5, खुद को समय देना शुरू करिए, यानी सुबह के वक्त या शाम के वक्त कम से कम 10 से 20 मिनट, जहाँ आपके पास मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, आपके दोस्त ना हो, कोई शोर ना हो, खुद के साथ बैठिए। खुद की सांसों पर ध्यान लगाइए। खुद से पूछिए कि वास्तव में आप दुखी क्यों रहते हैं, आप बेचैन क्यों रहते हैं। खुद से पूछिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती है। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन आज के समय में लोग अपने साथ बैठ ही नहीं पाते। अगर वो अकेले बैठे हैं तो वो खुद को अकेला छोड़ते ही नहीं, या तो वो अपनी जेब में से मोबाइल निकाल लेंगे या वो टीवी चलाकर देखने लगेंगे। और यही हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और हम जिंदगी भर खुद को नहीं जान पाते और ये भी नहीं जान पाते कि वास्तव में आखिर कि हम किस चीज़ से दुखी होते हैं या किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है। इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए और खुद को समय देना शुरू कीजिए। यानी कुल मिला के बात कहूँ तो दोस्तों, खुशी अंदर की अवस्था है, उसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करना।
इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें और अपने अंदर ही खुशी को ढूंढो। दूसरों को मत देखो, बस खुद पर फोकस करो, खुद पर मेहनत करो, खुद के सपनों पर काम करना शुरू करो, फिर देखो कि आपको कितनी खुशी मिलती है। क्योंकि दोस्तों भारत की हैप्पीनेस रैंकिंग भले ही नीचे हो, लेकिन आपकी अपनी खुशी, आपकी निजी आपके हाथों में है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो वास्तव में अगर आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में लिखकर यह बताएं कि आपको असली खुशी किन किन चीज़ों से मिलती है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में पूछा था, दोनों कंडीशन में से आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन में आपको असली रियल हैप्पीनेस महसूस होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी हेल्दी, बी हैप्पी।